हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है भाई? e की पावर x sin x और ये जाता है x cos x माइनस sin x प्लस 2 cos x प्लस sin x प्लस x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जितना लंबा क्वेश्चन उतने ज्यादा हिंट्स, उतनी ज्यादा करने की पॉसिबिलिटीज। तो ये आ गया e की पावर x sin x। सबसे पहले मैंने अलग से x sin x को डिफरेंशिएट किया, तो इसके बारे में देखते हैं। x sin x को डिफरेंशिएट किया, d by dx ऑफ x sin x। सो फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि x cos x प्लस sin x। मुझे दिखाई दे रहा है x cos x प्लस sin x इसमें, यानी कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी। इधर भी दिखाई दे रहा है x cos x और sin x। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट करके देखते हैं, x cos x प्लस sin x को। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया? सो दैट इज x cos x, तो x का cos x का डिफरेंशिएशन है sin x माइनस x sin x प्लस cos x, यानी कि 2 cos x माइनस x sin x, 2 cos x माइनस x sin x। तो ये कितना हो गया? e की पावर x sin x। और इधर बनेगा, अब देखो 2 cos x माइनस x sin x भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको अलग अलग करके लिखने में ज्यादा फायदा है। कहानी ये कि इधर x cos x प्लस sin x ये अलग लिखो, प्लस 2 cos x माइनस x sin x ये अलग लिखो, और x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx ये अलग लिखो। ठीक है, तो तीन कहानियों के अंदर अपन को ऐसे ऐसे करके लिखना। अभी देखो, पहला इंटीग्रेशन e की पावर x sin x इंटू x cos x प्लस sin x dx, ये तो हो जाएगा। क्या होगा सोचिए, e की पावर x sin x, तो x sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा x cos x प्लस sin x। तो इसको t ले लोगे तो ये पूरा का पूरा किस में बन जाएगा? dt बन जाएगा। दिखाई दे आप लोगों को? अगर आपने x sin x को t लिया तो ये जो आगे की कहानी है वो dx के साथ मिलकर क्या बना लेगी? dt बना लेगी। तो ये तो सिंपली हो गया e की पावर t dt। इसको करना आता है, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x sin x इंटू 2 cos x माइनस x sin x dx, इसको छोड़ देना। प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x sin x इंटू x cos x प्लस x sin x प्लस sin x, सॉरी, x cos x प्लस sin x इंटू x cos x प्लस sin x। बेसिकली इसका होल स्क्वायर लिखा है ना, तो होल स्क्वायर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें? पहला ये मतलब ए स्क्वायर लिखा है तो उसको a इंटू ए लिखा जा सकता है, तो a इंटू ए लिखा। फायदा ये पूरा का पूरा मुझे इंटीग्रेबल मिल गया, और इसको मैं फर्दर फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैंने इसको लिखा सेकंड, इसको लिखा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है भाई? इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x सिंपली चलेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x 2 cos x माइनस x sin x प्लस फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट यानी कि x cos x प्लस sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इसका इंटीग्रेशन कितना है? अभी अभी किया ये, और ये तो सेम फंक्शन जैसे दिख रहा है। क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x sin x। समझ में आता है? मैंने डायरेक्टली मेंटली किया इसको, x sin x को t लेंगे तो पूरा dt बन जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही आएगा। तो t क्या था? x sin x। समझ गए ना? व्यक्ति प्रैक्टिस तो हो गई कि ये स्टेप मेंटली कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन है e की पावर x sin माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन अभी करके बैठे हम लोग, 2 cos x माइनस x sin x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया 2 cos x माइनस x sin इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x sin x dx। कुछ दिखाई दे रहा है? e की पावर x sin x 2 cos x माइनस x sin x प्लस में, और e की पावर x sin x 2 cos x माइनस x sin x माइनस में। तो ये और ये कैंसिल हो गया पूरी तरीके से। e की पावर x sin x कॉमन ले सकते हो तुम, तो e की पावर x sin x आ गया कॉमन। अंदर क्या आएगा? x cos x प्लस sin x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये बनता है। जैसा मैंने कहा, जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन उतने ज्यादा हिंट्स। सो इधर आपको भरपूर हिंट्स मिला कि यार ये कर। चलिए लिख लीजिए।
हाँ जी बेटा, नहीं लिखा तो रिसेंड करिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 77 फिर। एक काम करो, अपने पास काफी समय है, सो यू कैन ट्राई। सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ। एक्स की पावर 1/3 को cos 2 थीटा, क्यों क्या है हमें पता जाना चाहिए। अगर ये cos 2 थीटा होगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा 11th में कल ही पढ़ा रहा था मैं, ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस cos थीटा दिखे तो उसको लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा दिखे तो उसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ताकि ये स्क्वायर रूट थोड़ा सा गायब हो जाए। करिए। हाँ जी, आई एम होपिंग किया होगा आप लोगों ने कुछ तो। एक्स की पावर 1/3 को cos 2 थीटा लिखते हैं। बेसिकली एक्स इज इक्वल टू cos क्यूब 2 थीटा। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 sin 2 थीटा डी थीटा, यानी कि माइनस 6 cos स्क्वायर 2 थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। तो ये कितना आया, इंटीग्रेशन 1/x यानी कि 1 cos क्यूब 2 थीटा इंटू माइनस 6 cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। ये पूरा जाएगा माइनस 6 बार, इधर आएगा tan 2 थीटा, और इधर आएगा अपने पास में 1 माइनस cos 2 थीटा इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan थीटा। माइनस 6 tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। मेरे ख्याल से ये तुम सब लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये कब जाएगा, तो माइनस अलग ले लेते हैं, तो माइनस 12 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है अपने पास में, उसको साइन कॉस में चेंज करो, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ले सकते हो। उसके अलावा ये तो खत्म ही हो जाता है माइनस 1 साइन के साथ में। ठीक है, लिख लीजिए, हो जाएगा।
चलिए मैं तुम्हारे मजे लेने के लिए पूछ लेता हूँ, जो सेकंड वाली इंटीग्रल मैंने छोड़ा 1/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे और पूरा करिए। जी, साइन कॉट में कन्वर्ट करके sin x इज इक्वल टू t, बहुत बढ़िया। नहीं होगा ऐसे, कैसी बातें कर रहे हो, sin x को t डालोगे, ऊपर cos स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, चार डालोगे उसका। हाँ, दैट्स द नाइस अप्रोच। tan और sec में सोचिए, रोहन देव ठीक सोचा। चलिए कुछ नहीं करना, sec स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को लिखो sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को t ले लोगे, कहानी खत्म। 1 माइनस 1/1 माइनस x की पावर 4, ये मैंने करवाया हुआ है। कहाँ करवाया है, क्वेश्चन नंबर 68। उधर तो 1/1 माइनस x की पावर 8 था, इस तरीके से उसके रास्ते में आ गया था। चलिए नेक्स्ट है, क्या बचा है, 75 76, ये देख लेना। बता रहे नहीं लिखा तो रिजन करें। हाँ जी, तो नेक्स्ट बनता है अपने पास में 75, देख लेना। इंटीग्रेशन साइन ऑफ x प्लस tan इनवर्स 2, ये tan इनवर्स 2 कांस्टेंट है तो उसको थीटा लिख रहा है, तो बार बार tan इनवर्स 2 लिखना काफी बोरिंग हो जाएगा। cosec x प्लस sec x अपॉन cosec x माइनस sec x। साइन ऑफ, देखो क्वेश्चन को अगर आप पहले ब्रेक करिए तो अगर सिर्फ इतना होता sin x अपॉन cos क्यूब x, तो मैं क्या करता, sin x अपॉन cos x को अलग लेता और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को अलग लेता। sin x अपॉन cos x बन जाता क्या, tan x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x बन जाता sec स्क्वायर x, tan x को t डाल देता। ये करता मैं, ये समझ में आ रहा है जो बोला। अभी वही कहानी इधर भी हो रही है कि मैंने सोचा तो ऐसे कि यार ये tan x में कन्वर्ट हो जाएगा, पर क्या वो tan x में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो इधर आ गया 1 अपॉन sin x, ठीक है, इसको देख रहा है, प्लस 1 अपॉन cos x अपॉन 1 अपॉन sin x माइनस 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब एक काम करिए, ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि मैं तो tan x के टर्म्स में सोच रहा हूँ। बात समझ में आई, आई एम थिंकिंग विद द रिलेशन ऑफ tan x। सो tan x के टर्म्स में सोचा तो ऊपर और नीचे sin x से मल्टीप्लाई करा, तो sin x से मल्टीप्लाई करा, sin x अपॉन sin x कितना 1, sin x अपॉन cos x tan x, तो ये कितना 1 प्लस tan x अपॉन फिर sin x, ये आ गया 1 माइनस tan x। सो दिमाग में ये चीज तो क्लियर होती है कि यार वो भी tan x में कन्वर्टेबल है, इधर से भी tan x बन जाएगा और cos स्क्वायर x तो फ्री में मिला हुआ ही है। समझ गए, तो ये सोचते हुए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट्स अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं एक बार और tan x के टर्म्स में सोचते हैं। तो ये आ गया sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा डिवाइडेड बाय cos x अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इनटू sec स्क्वायर x। फिर cos x इसको दिया और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को अलग से sec स्क्वायर x लिख चलेगा।
तो अभी sin x अपॉन cos x तो आ गया tan x, तो cos थीटा अलग गया, tan x इंटू अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस sin थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x से cos x कैंसिल कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x sec स्क्वायर x dx। पहले तो उसको यहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए फायदा, tan x को ले लेंगे t sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन है क्या, cos थीटा इंटू tan x को t लिया तो आ जाएगा t अंडर रूट 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t dt, और ये sin थीटा को अलग लिया अंडर रूट 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t dt। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट करना है, सोचो कैसे करेंगे, मतलब ये लिख लो, फिर मेरे पास लिखने की जगह होगी तो मैं बता दूंगा, तब तक तुम भी सोचो। tan x को t लिया, वैसे इसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके सॉरी, प्लस प्लस उस पर दो भैया और नीचे माइनस आएगा, कोई बात नहीं, उस तरीका से मिले करने का। हाँ जी, चलिए यहाँ से यहाँ तक मिटा दो, नहीं लिखा तो रीजन करो, वैसे लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं, अपने पास बहुत टाइम है और 2-3 क्वेश्चन है हार्डली। चलिए तो नेक्स्ट अपने पास में होता है, इसको करना है I1 नाम दे देते हैं, इंटीग्रेशन t अंडर रूट 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, इधर ही 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी से रैशनलाइज करो, फायदा I1 इंटीग्रेशन t 1 प्लस टी बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये आएगा t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये तो शुरू होते ही खत्म, टी स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर को जेड स्क्वायर डाल दो, ये टी डी टी, मतलब टी स्क्वायर को जेड डाल दोगे तो टी डी टी खत्म हो जाएगा, अब ये टी स्क्वायर रहा तो ये तो खत्म हो जाएगा, टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन, अब टी स्क्वायर -1 है तो -1 माइनस टी स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये समझ में आता है, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, +1 -1 करा दिया, तो इंटीग्रेशन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी। मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, और टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले डिनोमिनेटर को जेड लेना, टी डी टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। I2 लिखते हैं, I2 में और भी कम मेहनत है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी डी टी, ऊपर नीचे 1 प्लस टी से मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, सो इसमें अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों कहानियों में कुछ भी खतरनाक नहीं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस टी स्क्वायर को जेड स्क्वायर डाल देना, वही सेम कहानी उधर हो जाएगी। सो आई गेस समझ गए कहानी,
ऐसे दिखने में लगता है कि यार 2 किलो का क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा ब्रेक कर लिया तो हो जाता। 76 और भी पढ़ गई। वो 76 में क्या करना है वो तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। सीधा दिख रहा है टेक sin x इज इक्वल टू t, क्योंकि ऊपर cos x dx dt में दे रखा है उसको। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल जो भी चल रहा है। चलिए जी मिटा लें, नहीं लिखा तो रीजेंट करिए। हाँ जी बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। हाँ जी, तो यहाँ इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन 1 माइनस cos अल्फा sin x अंडर रूट 1 प्लस cos 2 अल्फा sin स्क्वायर x माइनस 2 cos अल्फा sin x। sin x को t ले लो, cos x dx हो जाएगा dt, सो dt अपॉन 1 माइनस cos अल्फा t अंडर रूट cos 2 अल्फा t स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा t प्लस 1। अभी इसका कुछ करूँगा, छोड़ो। 1 अपॉन, आपको ये बताया था 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होता है, पूरा लीनियर को उठा के 1 बाई टी पुट कर दें या 1 बाई जेड पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में जो मिसलेनियस टाइप्स मैंने बताया था उसमें ये चीज बताई थी। 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, पूरा लीनियर को उठा के 1 बाई जेड पुट कर देते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो यानी कि इधर क्या है, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू टी को 1 बाई जेड पुट कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए चलिए मिटा रहे, नहीं लिखा तो रिजेंट करिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं 73।
का ए पार्ट। देखो इधर एक पर्टिकुलर टाइप का सब्स्टिट्यूशन काम करता है जिसे बोला जाता है यूलर सब्स्टिट्यूशन, जो कोर्स में है, ठीक है। बट क्वेश्चन है, अब इधर यूलर सब्स्टिट्यूशन के बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को टी स्क्वायर डाल दो, विदाउट यूलर सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस। फिलहाल इधर से आया 2 टाइम्स x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2t dt, ये कैंसिल। तो अभी dx कितना आया, dx इज इक्वल टू t अपॉन, अब x प्लस 1 कितना है, x प्लस 1 इज अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस dt। सो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बनेगा t अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब इधर t प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो आएगा t प्लस 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी प्लस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। इधर टी प्लस 1 से टी प्लस 1 का डायरेक्ट फॉर्मूला, और इधर लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर को 1/t डाल दो, यानी कि टी प्लस 1 को 1/z डाल दो, पिछला क्वेश्चन जैसा, ठीक है। देखो चलिए मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रेज हैंड करें। भैया यूलर भाई साहब इस बारे में क्या कहते हैं, बी मैं यूज कर रहा हूँ यूलर सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई फंक्शन x कॉमा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, राइट, एंड इफ ए पॉजिटिव x, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप x प्लस माइनस एक्स रूट ए प्लस सी को कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, और एक्चुअली ये चीज हमने यूज भी करी है शायद क्वेश्चन नंबर 29, वो यही था। शायद देखते हैं, अभी ये आता है कितना, dx अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के अंडर रूट को x प्लस टी को कर दिया। फायदा, फायदा ये कि पूरी की पूरी कहानी जो है अपने को x के फॉर्म में मिल जाएगी, मतलब स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टी प्लस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो x पूरी तरीके से t के फॉर्म में मुझे मिल गया। क्या x कितना होता है, तो 4 minus t square is 2x t minus 1. So x is equal to 4 minus t square upon 2 times t minus 1. So अभी अंडर रूट से अपने को निजात मिल गया पूरी कहानी में। क्या हो गया, dx अपॉन, सॉरी dx तो निकाले नहीं, x की वैल्यू आ गई, dx निकालोगे तो dx इज इक्वल टू, अब ये जाएगा कितना, 4t माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस 2t माइनस 1 माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2। ये पूरी की पूरी कहानी जाती है, अब उसको लिख लो, 2-4 स्टेप्स और लगेंगे। पूरी कहानी बेसिकली अंडर रूट के बाहर निकालने की बात है। क्या कहानी है इसके अंदर, मैंने क्या लिया, इससे क्या होगा सोच के देखिए।
दिस इज प्लस माइनस एक्स रूट ए, या तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, प्लस टी। फायदा क्या है इससे? फायदा यह है कि जब तुमने इसका स्क्वायर किया, जैसे ही स्क्वायर किया उससे हो क्या गया कि इधर भी एक्स स्क्वायर बनता है, इधर भी एक्स स्क्वायर बनता है, तो एक्स विल बी कंप्लीटली एम्प्टी। और ये जो अंडर रूट की कहानी है वो पूरी तरीके से बाहर है। सो अंडर रूट के बाहर कैसे निकालते हैं ये उस कहानी से लिंक करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पूरी। टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो। सो dx इज इक्वल टू माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फोर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये dx है। माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फोर अपॉन टू टाइम्स टी माइनस वन का होल स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स की वैल्यू फोर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स टी माइनस वन माइनस इसकी वैल्यू फोर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स टी माइनस वन प्लस टी। तो टू टी माइनस वन से टू जाएगा, टी माइनस वन का एक पर चला गया, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस फोर डी टी माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर। माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना होगा माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टू टी हाँ जी। तो ये काफी इजी से फॉर्म में एलिमिनेट हो गया अपने पास में। क्या बना सॉल्व होके? इंटीग्रेशन फाइनली सॉल्व होके बनता है माइनस टी स्क्वायर, माइनस भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर माइनस टी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस फोर डिवाइडेड बाय टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, माइनस टू कॉमन लिया, माइनस टू टी कॉमन लिया, तो टू टाइम्स माइनस ऊपर दे दिया टी इंटू टी माइनस वन। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस फोर अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू टी। कैलकुलेशन वाइज लेंथी है बट लॉजिक वाइज कुछ खास नहीं। चलिए जी, मिटा रहे हैं। चलिए, नहीं लिखा तो रेज हैंड लिख लीजिए।
यूलर सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है? यूलर सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो भी है, सी पार्ट, ये क्या कहता है कि अगर अंडर रूट में a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा हो, यानी कि फैक्टराइज हो रही हो पूरी इक्वेशन, तो उधर इसको x माइनस अल्फा इंटू टी ये पुट करते हैं। जैसे कि सी पार्ट है, बेसिक लॉजिक इसका कुछ नहीं है। लॉजिक इसका ये है कि वो अंडर रूट गायब होना चाहिए और उनको सारा जो है वो नॉर्मल पावर्स में मिलता है। तो ये क्या है, dx अपॉन x माइनस वन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन तो लग नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो a पॉजिटिव चाहिए, बट a पॉजिटिव है क्या? नहीं, बट ये फैक्टराइज हो रही है। सो dx अपॉन x माइनस वन अंडर रूट माइनस कॉमन लिया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस, और इसको आपने डाल दिया x माइनस टू इंटू टी या x माइनस वन इंटू टी, तो मर्जी है, टू डाल दो, चलो क्या फर्क पड़ता है। अल्फा बीटा तो आपके ऊपर है ना, क्या नाम रखते हो, ठीक है। अभी मैंने इसका स्क्वायर किया दोनों साइड, तो यार माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, एक एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू गया, अब क्या बचता है, एक्स टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर इज माइनस एक्स प्लस वन, सो वन प्लस टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टी स्क्वायर प्लस वन। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। तो अभी x जो है, इधर से क्या फायदा होगा, x निकाल सकते हैं t के टर्म्स में आराम से, और ये जो है ये भी अंडर रूट के बाहर हो जाएगा। तो dx कितना आ गया, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको किया तो फोर टी टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टी सॉरी माइनस टू टी स्क्वायर प्लस वन। फोर टी क्यूब और फोर टी क्यूब कैंसिल, फोर टी माइनस टू टी, सो टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी dx भी t के रेस्पेक्ट में, x भी t के रेस्पेक्ट में, ये पूरी कहानी भी t के रेस्पेक्ट में, सो इंटीग्रेशन 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन, यानी कि इसको मैं अगर माइनस वन कर दूंगा तो ये आता है टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, तो वन, so ये सिंपली टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, और दिस इज x माइनस टू टी, x कितना है, टू टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू। हाँ जी, सो अभी अगर अपन इसको देखें तो टी स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर से टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचा टू टी अपॉन टी क्यूब, हाँ टू टी स्क्वायर से टू टी स्क्वायर भी गया, इधर बचेगा कितना, वन माइनस टू माइनस वन डी टी, तो कितना सिंप्लीफाइड हो गया, वन बाई टी स्क्वायर डी टी। मेरे ख्याल से ये तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो दीज आर यूलर सब्स्टिट्यूशन।
चलिए जी, ये कॉपी कर लीजिए। कुछ बच गया क्या? कोई क्वेश्चन बच गया क्या? मेरे ख्याल से सारे कवर हो गए। कोई क्वेश्चन बचा है? नंबर मेंशन कर दो उसका मैसेज पे। तुम्हें होश भी है, चल क्या रहा है दुनिया में? 82। 82। अब टाइम बचा नहीं है तो अपने आप करना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर बनना चाहिए 3 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस 3 cos x। ये समझे? याद है? हाँ, ये आंसर, ये इसका आंसर है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपको आंसर पता हो तो आपको स्टेप्स का अंदाजा लग जाता है कि क्या कर सकता है। सो प्लीज पूरा क्वेश्चन करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम हो गया। तो इसका आंसर है, आई गेस बच्चों में सब क्वेश्चन अपन ने ले लिए हैं क्लास में। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी और टॉपिक के साथ में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका पूरा खत्म हो गया है एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि रिवाइज कर लेना अच्छे से। पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 1 वाला जो पार्ट कराया था उसको रिवाइज करना, और उसके बाद 2 वाले क्वेश्चन सब एक बार देख लेना। अपने अपने अलग अलग टाइप के, आपको गारंटीड बात है कि अगर आपने सीआरक्यू भी पूरी ढंग से कर ली तो उसी के आगे पीछे का कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपने जेई के पेपर में मिलेगा। ठीक है? तो इतना भी तुम्हारा प्रॉपर्ली हो गया ना, तो उसी के आगे पीछे मतलब कि जिस तरीके के फंडे यूज हुए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना तो मुश्किल है, बट जिस तरीके के फंडे यूज हुए हैं उसी के कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा, और ये तुम खुद एनालाइज कर लोगे बात। ठीक है? तो ये अच्छे से कर लेना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर यार पता नहीं, या तो कोई बोर्ड लेवल चैप्टर होगा या फिर जो जेई वाला चैप्टर है दैट विल बी वेक्टर्स फ्रॉम माय साइड, वेक्टर्स एंड 3D। ठीक है? चल, बाकी सर का नेक्स्ट तुम्हारा लिमिट कंटिन्यूटी खत्म होकर डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो जिसके लिए इंडेफिनेट नेसेसरी होता है। बट होता है जब बच्चे को सारे बैचेस के अंदर भी डेफिनेट पूरा होगा। अभी तुम्हारा बैच में ही हुआ। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।